तो सत्य पर विश्वास ही तो श्रद्धा है। अनेक साधक साधिकाएं दर्शन के क्रम में समक्ष आते हैं और बहुत बार सामने आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। समक्ष में आते ही उनकी वाणी स्वरवेद का ही गान करने लगती है। और वे केवल इसलिए नहीं गान कर रहे, स्वरवेद की वाणियों का गान केवल इसलिए नहीं कर रहे कि चलो इन वाणियों को गा आते हैं, केवल सुनाना है तो चलो सामने चलकर सुना आते हैं, इन वाणियों का गान कर देते हैं, इन दोहों का, इन वाणियों का गायन होना चाहिए तो चलो सामने चलकर गा आते हैं, सुना देते हैं। वे केवल इसलिए नहीं गा रहे कि गाना चाहिए तो चलो गा देते हैं जाकर, केवल गाने के लिए वो नहीं गा रहे कि गाना है तो चलो गा दें। गाना चाहिए इसलिए केवल नहीं गा रहे, बल्कि सद्गुरुदेव के स्वरवेद ने उन्हें छुआ है, उन्हें झकझोरा है, उन्हें जगाया है, उनकी चेतना का आध्यात्मिक विकास हुआ है, इसलिए वे गा रहे हैं, इसलिए वे गुनगुना रहे हैं। सद्गुरु के स्वरों ने उन्हें छुआ है, उन्हें जगाया है, सुप्त निद्रा से झकझोरा है। जो सोए हुए को जगा दे वही तो सद्गुरुदेव का स्वर वेद है। जो स्पर्श करे आत्मा का, जिसकी पहुंच आंतरिक हो, आत्मा तक हो, जो झकझोर दे, जो सोए हुए को जगा दे, जो सुप्त चेतना को जागृत कर दे, जो लक्ष्य में गतिमान कर दे। वे केवल इसलिए नहीं गा रहे कि देखो कितना याद किया है, चलो सुनाते हैं। केवल गाना है इसलिए नहीं गा रहे, बल्कि सद्गुरुदेव के स्वरवेद ने उन्हें छुआ है, उन्हें झकझोरा है, उन्हें जगाया है, उनकी चेतना का आध्यात्मिक विकास किया है, इसलिए वो गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। विद्या 4 प्रकार से उपयोगी होती है। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। पहले कहा श्रवण करना, सत्संग का श्रवण करना, आत्म कल्याण की वाणियों का श्रवण करना, स्वरवेद का श्रवण करना। और केवल सुनना है तो चलो सुन लेते हैं, 3 दिन चला, श्रवण करना चाहिए तो सुन लेते हैं। केवल सुनना है क्या? केवल सुनने के लिए नहीं सुनना, जैसे पी रहा हो। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, वे केवल सुनना चाहिए तो चलो सुन लेते हैं, श्रवण करना चाहिए तो चलो बैठकर श्रवण कर लेते हैं। केवल इसलिए नहीं बैठे हैं वे केवल श्रवण नहीं करे, वो पी रहे हैं इसको, वे डूबे हैं इसमें,
उनकी अंतश्चेतना जागृत है, केवल सुनने के लिए, केवल सुनने के लिए वे सुन रहे ऐसा नहीं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। प्रथम कहा श्रवण, अत्यधिक श्रवण करना, सद साहित्य का अवलोकन करना। श्रद्धा सत्य पर विश्वास है, सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। सदगुरुदेव के ज्ञान पर, ब्रह्म विद्या पर, सदगुरु पर, स्वरवेद पर, सत्य पर विश्वास ही तो श्रद्धा कहलाती है, श्रद्धा कहलाती है। ये मार्ग आत्म कल्याणकारी है, ये मार्ग पिया से मिलन का है, ये मार्ग दुखों से निवृत्ति का है, यह मार्ग मुक्ति का है। इस सत्य पर संपूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास, इसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा मतलब सत्य पर विश्वास। हमने नहीं देखा है उस मार्ग को, हमें परम ज्ञान भी नहीं हुआ। हम तो सत्य के अन्वेषक हैं, हम तो सत्य के राही हैं, हम तो यात्री हैं। हमने नहीं देखा उस मार्ग को, हमें अभी परम सत्य का अन्वेषण भी नहीं किया, नहीं हुआ। तो क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिसने देखा है उस परम सत्य को, जिस महान सत्ता ने उस परम सत्य का अन्वेषण किया, जिस महान सत्ता ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का अनुभव किया, जिस महान सत्ता ने मृत्यु को अपने अधिकार में रखकर अपने शरीर का त्याग किया, जिस महान सत्ता ने हमारे कल्याण के लिए हमें स्वर वेद दे दिया, उसी सत्ता के बताए मार्ग पर, सत्य सनातन मार्ग पर हम चल पड़े तो चल पड़े, यही श्रद्धा है। हम चल पड़े तो चल पड़े। हमने नहीं देखा उस मार्ग को, हमने परम सत्य का अन्वेषण भी नहीं किया, अभी तो हम चल रहे हैं। यही विश्वास, यही सत्य पर विश्वास, सदगुरु पर विश्वास, स्वरवेद पर विश्वास, विहंगम योग की साधना पर विश्वास, सेवा सत्संग और साधना पर जो विश्वास है, सत्य पर जो पूर्ण विश्वास है, उसी को हमारे महापुरुषों ने कहा ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा है, ये अमूल्य संपत्ति है। छह प्रकार की संपत्तियां होती हैं, छह प्रकार की संपत्ति है आत्म कल्याण की। छह प्रकार का ये धन है जिसे कोई लूट नहीं सकता, जिसका क्षय होता नहीं। वो संसार का धन नहीं है कि बढ़ बढ़ के बढ़ गया तो घट घट के घट गया। संसार में जोड़ घटाना है, गुणा गणित है, एवरेज है, परसेंटेज है। संसार में जोड़ घटाना बहुत है, बहुत कुछ जोड़ना तोड़ना मरोड़ना, बहुत उतार चढ़ाव है संसार में।